बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। हमारे देश की बड़ी आबादी खेती किसानी से जुड़ी हुई है और खेती किसानी का सीधा संबंध है मौसम के मिजाज से। यानी अगर मौसम मेहरबान रहा तो खेतों में किसानों की फसलें लहलहाएंगी। फसलों को उनकी ज़रूरत के अनुसार ठंड, गर्मी और साथ ही साथ बरसात निश्चित मात्रा में मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा हो पाता है तो किसानों की मानो लॉटरी निकल आई। लेकिन कई बार विपरीत स्थितियां भी होती हैं जब किसानों के सामने काफ़ी चुनौतियां होती हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि मौसम से जुड़ी जानकारी किसानों तक सही समय पर पहुंचती रहे ताकि उसी के अनुरूप वो अपनी कृषि क्रियाओं को आगे बढ़ा सके। इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसानों की इस जरूरत की पूर्ति की जा सके और मौसम विभाग की तरफ से सटीक जानकारी का लाभ किसानों तक पहुंच सके। इसीलिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रम भी रखे जाते हैं जिससे किसान इससे जुड़कर इसका लाभ ले सके और मौसम की सही जानकारी प्राप्त कर सके। आज के कृषि विशेष में हम आपको जानकारी देंगे इसी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली एनसीआर में खेती के लिए मौसम और जलवायु सेवाओं को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल खेती किसानी का मौसम से सीधे संबंध है, या कहें कि खेती का दारोमदार ही काफी हद तक मौसम पर है। मौसम ने अगर दगा दिया तो किसान का कौशल भी काम नहीं आता। लेकिन किसानों की मेहनत पर पानी ना फिरे, इसके लिए किसानों का साथ दे रहा है मौसम विभाग। जी हाँ, अब हमारा मौसम विभाग मौसम की एकदम सटीक जानकारी किसानों तक पहुंचा रहा है। इसका फायदा ये है कि मौसम के सटीक पूर्वानुमान से किसान अपनी फसल की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दरअसल मौसम की स्थिति से जुड़ी हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग भविष्यवाणियाँ होती हैं। इससे किसानों के लिए ये जानना काफी आसान हो जाता है कि खेती के अपने कामों को कब और कैसे व्यवस्थित करना है। उर्वरकों का सही समय पर इस्तेमाल पैदावार बढ़ाता है, पोषक तत्वों के नुकसान को कम करता है और पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाता है। गलत समय पर इस्तेमाल और मौसम की भविष्यवाणी न समझने से उर्वरक की बर्बादी भी हो सकती है। बेमौसम उच्च तापमान से पौधों की उत्पादकता कम हो सकती है और खेत में कीटों की संख्या बढ़ सकती है। खेत और फसलों को कीटों से बचाने के लिए कीट और रोग नियंत्रण लागू करना जरूरी होता है। मौसम का पूर्वानुमान किसानों को ये जानने में मदद करता है कि फसल की बर्बादी से बचने के लिए कीटों और रसायनों का इस्तेमाल कब करना चाहिए। मौसम पूर्वानुमान का मकसद तभी सार्थक होगा जब किसान इसका उचित फायदा उठा पाएंगे। आज का जागरूक किसान भी मौसम विभाग की ओर से दी जा रही जानकारियों का और पूर्वानुमान का भरपूर फायदा उठा रहा है। आप ये हमारे साथ देख रहे हैं, ये लोग किसान आए हुए हैं। किसानों की जागरूकता के लिए एक मौसम विभाग ने एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है कि किस तरह से मौसम की जानकारी इन तक पहुंचे। और आजकल देखा गया कि तापमान जब जब बढ़ता है, कुछ भी घटनाएं होती है तो मौसम विभाग जानकारी देता है और किसानों तक की जानकारी पहुंचती है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से इसका लाभ प्राप्त हो रहा। ये जो जानकारी आईएमडी द्वारा दी जा रही है बहुत ही उत्कृष्ट जानकारी है। इसमें हम किसानों को फसल के बारे में, मौसम के बारे में, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके बारे में जो जानकारियां समय समय पर दी जाती हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट होती हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी होती है। और एक जागरूकता जो है आती है हमें, कोई भी बारिश आनी हो या और कुछ जो है नुकसान वगैरह की कोई ऐसी बातें तो पहले ही जो है बता दी जाती है मौसम विभाग द्वारा, ताकि किसान उससे जो है अपने फसल का या अपने आप को जो है नुकसान कम से कम होने दे। तो इसलिए जो है ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। 700 जिलों और 3100 ब्लॉकों में पूरा जो है आईएमडी द्वारा जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये बात सही है कि मौसम के क्षेत्र में तकनीकी के विकास और लगातार नए नए उपकरणों के आने से एकदम सटीक जानकारी किसानों तक पहुंच जाती है। लेकिन पूर्वानुमान को लेकर हमारा अन्नदाता किसान भी पीछे नहीं है।
क्योंकि खेती तो तब भी की जा रही थी जब पूर्वानुमान से जुड़ी सुविधाएं उतनी नहीं थी जितनी आज उपलब्ध हैं। किसान आसमान की तरफ देखकर और कई दूसरी चीजों के अपने तजुर्बे से ये बता दिया करता था कि बरसात कब होने वाली है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का प्रसार होता गया, किसानों के लिए सुविधाओं का भी विकास होता गया। अब किसान खेती में फसल बोने से लेकर कटाई तक के सफर में कई आधुनिक तकनीकों और मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है। और रही बात मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात और तापमान की, तो इसकी जानकारी भी अब किसानों को घर बैठे मिलने लगी है। लेकिन खेती किसानी से जुड़े अन्नदाता के अपने तजुर्बे भी कुछ कम कमाल के नहीं हैं, जिसका इस्तेमाल शायद आज भी किसी दूर दराज के इलाकों में किसान करते होंगे। लेकिन जब किसान का तजुर्बा और विज्ञान मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों को लाभ दोगुना हो जाता है। अभी तो मोबाइल आ गए हैं, उससे पहले जब मोबाइल वगैरह नहीं थे तब कैसे जानकारी प्राप्त करते? दादा आप कुछ बताएंगे? उस टाइम भविष्यवाणियां होती थी, किसी जब कोई बताते थे, पंडित जी या विद्वान वगैरह बताते थे अब बारिश उस टाइम होगी या अब के बारिश नहीं है। लेकिन जब से 2010 से ये खेल हुए थे, ये उसमें से एशियन गेम, हाँ, कॉमनवेल्थ के, तो उस टाइम से जो अच्छी मशीनें आई हैं तो उसमें से पहले ही मालूम लग जाता है कि भाई अब मौसम में क्या बदलाव आ रहा है, तूफान आ रहा है या बारिश आएगी या कम होगी, या तो इससे लोगों में जागरूकता होगी है और कुछ सावधान भी हो जाते हैं। अच्छी फसल कैसे होगी, अब इसकी चिंता किसान नहीं करता, क्योंकि खेती किसानी के लिए जरूरी हर एक जानकारी मौसम विभाग उन तक पहुंचा रहा है। मॉनसून के बादल कब कहां बरसेंगे, कब तेज हवाएं चलेंगी, कब लू चलेगी और किस इलाके में तापमान कितना रहने वाला है, ये तमाम जानकारी किसान अब अपने घर बैठे ले रहे हैं। मोबाइल ऐप के जरिए किसानों के लिए जरूरी हर जानकारी उन तक पहुंचाई जा रही है, जिससे किसान न सिर्फ जागरूक हो रहा है बल्कि खेती में किसानों को इसका काफी ज्यादा फायदा भी हो रहा है। इससे काफी लाभ हो रहा है। अभी जब से ये अपना डॉपलर रडार आया है और ये मौसम विभाग के जो जानकारी जो मिल रही है, जो मोबाइल से या वैसे भी तो टीवी से, तो उससे बहुत मतलब हमारे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मौसम विभाग की मेहनत रंग ला रही है। मौसम विभाग द्वारा मौसम से जुड़ी जितनी भी जानकारियां किसानों तक पहुंचाई जा रही है या किसानों के लिए जो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उनका सीधा सीधा लाभ किसानों को हो रहा है। मौसम विभाग की जानकारी किसानों के कितने काम आ रही है, इस बात का अंदाजा किसानों के चेहरों की मुस्कान और खेत में फसलों की बेहतरीन पैदावार से लगाया जा सकता है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मौसम विभाग किस तरीके से किसानों को और सहूलियत देने की कोशिश कर रहा है, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। You can watch Doordarshan's national channel on 197 number on Tata Play, 148 number on Airtel, 302 number on Sun, 175 number D2H, 040 number on Hathway, 138 number on Den, 193 number on Dish TV and 002 number on DD Free Dish. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा रहा है और इसका अंदाजा इस बार की झुलसाने वाली गर्मी से भी लगाया जा सकता है। साफ तौर पर हमारी फसलें, हमारे किसान भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग ने काफ़ी तरक्की कर ली है। हमारे वैज्ञानिक नई नई तकनीकों से मौसम की जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचा रहे हैं और सटीक पूर्वानुमान सही समय पर पहुंचने से हमारे किसानों को भी इससे लाभ हो रहा है। खेती पर मौसम का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दरअसल फसलों को पनपने के लिए नमी, गर्मी और सूरज की बुनियादी जरूरत होती है। मौसम की जानकारी का विवरण उत्पादन के व्यवसायिक फैसलों पर अपना असर डालता है। इससे उन्हें कुशलता से योजना बनाने, लागत को कम करने और पैदावार व मुनाफे को बढ़ाने में मदद मिलती है। जब अलग अलग तरह के फलों, सब्जियों और दालों की खेती की बात आती है तो तापमान बहुत मायने रखता है। पहले किसानों को मौसम की भविष्यवाणी की बेहतर समझ नहीं थी और किसान पूर्ण धारणाओं के आधार पर ही अपना फैसला लिया करते थे।
लेकिन आज मौसम विभाग इसमें उनका साथ दे रहा है और अपने उपकरणों और आधुनिक तकनीकों के दम पर किसानों को मौसम से जुड़ी एकदम सटीक जानकारी पहुंचा रहा है। ये कहते हैं बुजुर्ग लोग हमारे कि पहले जैसे बारिश आने की संभावना को एक तो रेडियो के माध्यम से पता लग जाता था। सेकंड जो है, जैसे ये बैल हाल में चलता था खेत के अंदर तो उसको पसीना बहुत आ जाता था, उससे अनुमान लगाया जाता है कि आज कल में बारिश आने वाली है। आज मौसम विभाग खेती, तापमान, लू, बरसात आदि से जुड़ी तमाम जानकारी इकट्ठा करके किसानों तक पहुंचा रहा है। लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब किसानों में इस बात की जानकारी हो कि उन्हें कैसे मौसम से जुड़ी ये सभी जानकारियां घर बैठे मिल सकती हैं और साथ ही ये भी पता हो कि उन्हें किस तरह समय पर उन जानकारियों का इस्तेमाल करना है, जिससे उनकी पैदावार भी अच्छी हो सके और मुनाफा भी भरपूर मिले। बता दें कि इसके लिए मौसम विभाग की ओर से समय समय पर किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। किसान भाइयों के लिए जो मौसम विभाग है वो जानकारी, तरह तरह की जानकारी तरह तरह के समय पे देता है, परंतु उसको कैसे उपयोग करना है वहाँ हमें अभी बहुत काम करना है। उसके लिए जो किसान भाई को बोलते हैं कि पढ़ा लिखा किसान होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी फसल लेंगे, अगर उस फसल का पूरा लाइफ साइकिल देखेंगे तो उसमें हम कह सकते हैं, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से कहें तो मेजॉरिटी में जो रोल होता है वो मौसम का होता है। किसानों को जागरूक करने के लिए मौसम विभाग की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनमें मौसम और कृषि से जुड़े विशेषज्ञ हिस्सा लेते हैं। ये विशेषज्ञ किसानों के साथ मौसम के अलावा खेती किसानी से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां साझा करते हैं। इस तरह के आयोजनों में अच्छी खासी संख्या में किसान भी शामिल होते हैं। कार्यक्रम में आए किसान भी विशेषज्ञों से सवाल पूछकर अपनी शंकाओं को दूर करते हैं, चाहे ये शंका मौसम और खेती से जुड़ी हो या फिर फसल की मार्केटिंग से जुड़ी हो। बता दें कि इस तरह के आयोजनों और यहाँ मिलने वाली जानकारियों से किसानों को भरपूर फायदा मिलता है। प्राइम मिनिस्टर ने भी मांग की है कि पंचायत लेवल भी पूरा हमारा इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। इसके लिए हम लोग अभी ऑलमोस्ट 2.75 लाख ये जो पंचायत लेवल पंचायत में अभी ये मौसम इंफॉर्मेशन और जो एडवाइजरीज पहुंचने की काम कर रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज का फोरकास्ट होगा। खेती का किसान से और किसान से मौसम विभाग का सीधा संबंध है। सही समय पर मौसम की जानकारी ना मिले तो शायद किसान के लिए खेती किसानी उतनी आसान ना रहे, वो भी आज के समय में जब जलवायु परिवर्तन के कारण बदलते मौसम का असर चारों तरफ देखा जा रहा है। लेकिन ऐसे समय में मौसम विभाग किसानों के साथ अपना संबंध बखूबी निभा रहा है, जिसका परिणाम खेतों में लहलहाती फसलों के रूप में देखा जा सकता है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसान घर बैठे ही मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिससे जुड़कर हमारे किसान अपने आप को अवेयर बना सकते हैं। आइए जानते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग खेती और किसानों के लिए मौसम से जुड़ी एडवाइजरी जारी करता है। साथ ही मौसम विभाग मौसम से जुड़ी चेतावनी भी जारी करता है। फिलहाल 745 जिलों के लिए और 3500 ब्लॉक लेवल के लिए एडवाइजरी दी जा रही है। अच्छी बात ये है कि ये सभी जानकारियाँ किसानों तक सही समय पर पहुँचाई जा रही हैं। साथ ही किसानों से समय समय पर फीडबैक भी लिया जाता है और किस किस तरह की एडवाइजरी किसानों को मुहैया कराई जा रही है, आइए जानते हैं। ये आज अभी 735 डिस्ट्रिक्ट के लिए और नियरली 3500 ब्लॉक लेवल के लिए एडवाइजरीज और एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी चलते चलते हम लोग नियरली 2.7 लाख पंचायत तल का सर्विसेज मौसम इंफॉर्मेशन देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। जमाना ऑनलाइन का है, यानी अब हर किसी को घर बैठे अपने मोबाइल से ही सारी जानकारियां चाहिए होती हैं।
आज के समय में जब बैंक से लेकर पढ़ाई तक का काम ऑनलाइन हो रहा है, तो फिर कृषि और किसान भी पीछे क्यों रहे? हमारे किसानों तक भी खेती और मौसम से जुड़ी उनके काम की सभी जानकारियां मोबाइल ऐप के जरिए पहुंचाई जानी चाहिए। इसके लिए मौसम विभाग की ओर से मेघदूत नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए किसान बुआई से लेकर उर्वरकों के इस्तेमाल तक की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभी एक मौसम नाम का ऐप भी निकाला है। उसमें आपने देखा होगा कि मेघदूत ऐप है। मेघदूत ऐप, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल का मौसम का इंफॉर्मेशन और एडवाइजरीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। किसान भाई ये मेघदूत ऐप अपना मोबाइल में डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं। अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटी में कब इरिगेशन करना है, कब फर्टिलाइजर्स का यूज करना है, कब सोइंग का करना है, ये पूरा इसके लिए ये जो भी वेदर इंफॉर्मेशन, फोरकास्ट इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं और आपका रिस्क कम करने में सहायता मिलेगी। इतना ही नहीं, मौसम विभाग की ओर से कृषि मौसम सेवा के तहत भी खेती और मौसम से जुड़ी जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं। इन सभी जानकारियों का फायदा ये होता है कि किसान समय के हिसाब से अपने कृषि कार्य को व्यवस्थित कर पाते हैं। दरअसल मौसम का पूर्वानुमान किसानों को यह तय करने में मदद कर सकता है कि उन्हें कब और किस तरह की फसल का ध्यान रखना है। साथ ही ये भी जानने में मदद मिलती है कि फसल को कीटों से बचाने के लिए रसायनों का इस्तेमाल कब करना है। भारत मौसम सेवा एक स्कीम इम्प्लीमेंट करता है कि कृषि मौसम सेवा, जिसमें हम लोग ब्लॉक लेवल जो वेदर फोरकास्ट है अगले 5 दिन के लिए पूरे इंडिया के लिए देते हैं, और हफ्ते में 2 दिन यानी मंगलवार और शुक्रवार हम लोग एक मौसम आधारित एडवाइजरी इशू करते सभी किसानों भाई के लिए, ताकि उसका बेसिस पे उन्होंने कुछ डिसीजन ले पाए कि उनका नुकसान कम हो जाए। इंफॉर्मेशन को हर तरीके से, ताकि सोशल मीडिया और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है, मोबाइल ऐप्स हैं, उनके थ्रू भी हम सभी किसानों की तरफ से पहुंचना चाहते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग सिर्फ खेती और मौसम से जुड़ी एडवाइजरी ही जारी नहीं करता, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखता है कि ये एडवाइजरी सही समय पर किसानों तक पहुंचे। साथ ही ये भी देखा जाता है कि किसानों को इन जानकारियों को इस्तेमाल करने में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आ रही। इसी के लिए मौसम विभाग की ओर से किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में हाल ही में दिल्ली में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौसम विभाग की ओर से मौसम और खेती से जुड़े पूर्वानुमान न सिर्फ किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसान उनका इस्तेमाल करें और कहीं किसानों को इन जानकारियों के इस्तेमाल करने में कोई परेशानी न आए। इसके लिए विभाग की ओर से हर संभव प्रयास किए जाते हैं। जे हमारा जो फोरकास्ट है, ये फोरकास्ट किसानों भाई कैसे यूज करेंगे, और किसानों भाइयों का जो कोई समझने में प्रॉब्लम है उसको हम लोग जानकारी लेंगे, तो और भी किसी बेस्ट तरीके से कैसे हम लोग उसके साथ हेल्प कर सकते हैं, इसका बारे में जो मेन प्रोग्राम आज हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज का किसान हाईटेक हो चुका है। आज किसान खेती किसानी में नई नई मशीनों और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। जब मशीनें हाईटेक हैं, तो किसानों तक पहुंच रही जानकारी भी तो हाईटेक होनी चाहिए, और इस काम को भारत मौसम विज्ञान विभाग बखूबी कर रहा है। चाहे तो वो ऐप के जरिए जानकारी देना हो या फिर अपनी वेबसाइट के जरिए किसानों तक जानकारी पहुंचाना हो। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे मौसम विभाग किसानों तक सटीक जानकारी पहुंचा रहा है और इसके लिए कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहे कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मौसम और कृषि की। एक नई सुबह, एक नई उड़ान, एक नया सफर, मनोरंजन, मस्ती और सेहत की एक
सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज के इस हाईटेक युग में जानकारियों का अभाव नहीं है, बस ज़रूरत है कि अपनी आंख और कान को खोल कर रखें, क्योंकि कृषि हमारे देश की रीढ़ है। इसीलिए किसानों पर जोर दिया जाना बहुत आवश्यक है और ऐसा किया भी जा रहा है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से किसानों तक तमाम जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं और कैसे इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। मौसम विभाग कई तरीकों से मौसम और खेती से जुड़ी अपनी एडवाइजरी किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इन तरीकों में मोबाइल ऐप, वेबसाइट, बुलेटिन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आदि शामिल हैं, क्योंकि आज के समय में लगभग हर किसी के पास मोबाइल होता ही है। ऐसे में सभी जानकारियां किसान अपने मोबाइल के जरिए घर बैठे ही ले सकते हैं। जो हमारी जो किसान की सेवाएं हैं किसानों के लिए, उनका किसान भरपूर उपयोग करें। और इसके लिए जो हमारा प्रादेशिक मौसम केंद्र है वो डिफरेंट तरह की आपके पास फोरकास्ट देता है और बुलेटिन आपके पास जारी करता है। साथ में अब रिसेंटली हम लोगों ने वीडियो भी जारी किए गए हैं, जो हम लोग वीकली 2 बार इशू करते हैं, जो किसान भाइयों के लिए है और जो कि हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से देते हैं। जो 5 दिन का फोरकास्ट जो पूर्वानुमान हमें मिलता है मौसम आधारित IMD से, उसके बिहाफ पे हम एक एडवाइजरी बनाते हैं। वो विभिन्न माध्यमों से, विशेष तौर पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं हमने, और कई NGOs हैं, इफ्को है, क्रिप्को है, उनके माध्यम से हम NCR के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई किसान ग्रुपों को ये चीज़ें भेजते हैं। किसानों के लिए एग्रो एडवाइजरी बुलेटिन भी तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, मौसम की चरम स्थिति के लिए भी एडवाइजरी जारी की जाती है। चरम स्थिति का मतलब है अत्यधिक लू या सर्दी में शीतलहर और काफी भारी बरसात जैसी स्थितियाँ। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से मौसम के हर बारीक से बारीक पहलू पर नजर रखी जाती है और इसी के आधार पर ये सभी एडवाइजरी तैयार की जाती हैं, जिनका निश्चित तौर पर किसानों को काफी फायदा होता है। हमने यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया है, ये एक जागरूकता कार्यक्रम है। मौसम से संबंधित एक जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जिसके जरिए हम दिल्ली में और NCR रीजन में हमारी जो मौसम से संबंधित सेवाएं हैं उनको किसानों के साथ साझा कर रहे हैं। हमारी जो भी सेवाएं हैं उन्हें किसानों तक पहुंचाने की एक कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि किसानों को मौसम वैज्ञानिकों की इस मेहनत का भरपूर लाभ मिल रहा है। अब किसानों को कई दिन पहले ही मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिल जाती है, जिसका वे अपनी खेती में भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मौसम विभाग की ओर से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में किसानों की भागीदारी बनी रहे, इसके लिए कार्यक्रम में आए किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी तमाम जानकारियों को जुटाने में मौसम विभाग के वैज्ञानिक दिन रात जुटे रहते हैं। मौसम की हर हलचल को नोट करने के लिए ये वैज्ञानिक कई तरीके के आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से मौसम वैज्ञानिक ये सब जानकारियां बटोरते हैं और किस तरह से किसान तक ये जानकारियां पहुंचाते हैं, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। किसानों के लिए आज मौसम विभाग बहुत सारी चीजें देता है और हम लोग जो है अपर एयर यानी ऊपर की हवा की जानकारी और रडार की जानकारी इस स्टेशन पे दी जाती है। यहाँ पे हम जमीन से लेके ऊपर लगभग 35 किलोमीटर की हवा की गति, हवा में नमी, हवा का तापमान, ये हम जानते हैं और इसको हम आगे अपने जो कंप्यूटर के मॉडल्स हैं उसमें आगे हम भेज देते हैं। वहाँ पर उसको प्रोसेस किया जाता है और इसी के साथ हमारे यहाँ पे एक्स बैंड रडार भी लगा हुआ है, जिससे हमें पहले से पता लग जाता है अगर विशेषकर ओले वाले, यदि ओलावृष्टि से जिससे किसान भाई का नुकसान ना हो, ओले वाले बादलों का पहले से पता लग जाता है, जिससे कि हम अपनी मेघदूत ऐप से और बाकी आप लोगों के माध्यम से और संचार के माध्यमों की सहायता से किसान भाइयों तक पहुंचा सकते हैं कि ओले पड़ने वाले हैं, वो अपनी कुछ व्यवस्था करें, या जैसे हीट वेव वगैरह है कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, उसकी भी हम सूचना देते हैं। यह विश्वविद्यालय में मौसम वेधशाला भी है। इसका उद्देश्य यह है
कि हर सेकंड के डाटा, एक तो हमारे पास दो तरह के यहाँ पर सिस्टम है। एक सेंसर बेस्ड ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि सैटेलाइट के माध्यम से आईएमडी को जो है चला जाता है, चाहे लखनऊ में हो चाहे दिल्ली में हो। दूसरा, हम लोग जो है मैनुअल भी रखे हुए हैं और पैरेलली जो है समानांतर इसको भी लेते रहते हैं कि किसी कारणवश अगर हमारा जो है ऑटोमेटिक सिस्टम है अगर कहीं काम न किया तो ये कंटिन्यूस रखते हैं और ये हमेशा नियमित रूप से 7 बजे और 2 बजे इसकी डाटा नियमित, 1 सेकंड भी 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होता है और बिना फेल किए हुए मौसम जो भी हो इसको हम लोग नियमित रूप से लेते रहते हैं जो अपने जो मैनुअल है, ताकि ज़रूरत और या आवश्यकता अनुसार इस डाटे का भी, और कभी कभी हम लोग कंपेयर भी करते हैं कि जो ऑटोमेटिक है उससे क्या अंतर हो रहा है। तो बिल्कुल एक्यूरेसी 99.9% है इसकी। तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न यहाँ पर लगे हुए हैं। एनेमोमीटर जो हवा की गति बताता है, विंड वेन जो हवा की दिशा बताता है, इवापोरेशन टैंक जो वाष्पोत्सर्जन बताता है, और सनशाइन कार्ड जो मतलब ये आपका सूर्य चमक मापी, कितना सूरज चमके, और सॉइल टेम्परेचर वो जो है आपका सॉइल का टेम्परेचर 5, 10, 20 डेप्थ पर कार्य करता है। मौसम वैज्ञानिकों की ये मेहनत किसानों के काम आए, उनकी फसल अच्छी हो, चरम मौसम की स्थिति में भी किसानों को फसलों के नुकसान को न झेलना पड़े और किसान खूब मुनाफा कमाए। इसके लिए मौसम विभाग काफी सराहनीय कार्य कर रहा है। लेकिन फसलों की अच्छी पैदावार का श्रेय अन्नदाता किसानों को ही जाता है, जो तपती धरती, चिलचिलाती धूप और लू में भी खेतों में डटे हुए हैं और हम सभी को अन्न उपजा कर दे रहे हैं। किसानों की मेहनत से ही हमारा देश खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को पूरा कर पा रहा है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया किसान और मौसम कनेक्शन के बारे में, कैसे हमारे किसानों तक मौसम विभाग की तरफ से तमाम जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं, पूर्वानुमान उन तक सही समय पर और सटीक पहुंच रहा है, जिसका उचित इस्तेमाल हमारे किसान कृषि में कर पा रहे हैं और उसी के अनुसार ही अपनी कृषि क्रियाओं को लेकर योजना बना रहे हैं। ये आज के समय की मांग भी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में हमारे किसानों के लिए मौसम विभाग किसी वरदान से कम नहीं है। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप कोई सुझाव या फिर फीडबैक हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता भी नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजें। अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएँ तो इसकी जानकारी भी आप हमें अवश्य दें। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप देखते रहें बदलते भारत की शान, दूरदर्शन किसान। नमस्कार। दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 197 नंबर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, D2H पर 175 नंबर, हैथवे पर 040 नंबर, डेन पर 138 नंबर, डिश टीवी पर 193 नंबर और डीडी फ्री डिश पर 002 नंबर चैनल पर देख सकते हैं।
खेती किसान, बदलते भारत की शान।